let me tell you the definition of mathematician. Mathematician are those persons who try to find out a black cat in a dark room which is actually not present over there. अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को खोजने का प्रयास करते हैं जो कि वहाँ पे वास्तव में है ही नहीं। तो आज हम इसी कुछ एक प्रयास करेंगे कि उस काली बिल्ली को कैसे ढूंढा जाए और एक अच्छी इंटरेक्टिव मेथड में एक्टिविटी बेस्ड ये मैंने रखा है टॉपिक, ताकि जिसको मैथ्स नहीं अच्छा लगता है तो हो सकता है इसके बाद उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। Let us start with the practical problem. As such said, there should be a practical connection. What is the use of this concept, which we will say later? Because I want you to first go through the real life problem, and then the connected mathematical concept will be discussed. So next slide. This is a real life situation in a class. Two friends, Tanmay and Swati, had some money, and their teacher, like Kapil sir said, कि कवर अच्छा होना चाहिए आपकी कॉपी का, तो उनको टीचर ने बोला कि कॉपी का कवर आप अच्छा चढ़ाएंगे तो वो मोटिवेट हुए क्लास में और वो परचेज करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में। सो दे गोइंग टू बाय दैट कलर पेपर कवर और देन रेड। उनके पास कुछ अमाउंट था। अब जब वो शॉप पे गए क्या सिचुएशन होगी, फिर वो स्टेशनरी शॉप पे नियर बाय यहाँ पे जाके उन्होंने बोला आपको कवर के लिए पेपर चाहिए। शॉपकीपर का जवाब था इसके पास स्क्वायर कलर के पेपर है लाइक दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। आप सबको पता है स्क्वायर में चारों साइड्स ऑल साइड्स इक्वल ऑल एंगल 90। तो इस तरह का बड़े साइज का पेपर उन्होंने खरीदना है अपनी कॉपी पे कवर करने के लिए। अब इसके लिए कंडीशन दे रखी है शॉपकीपर ने कि अगर आप 1 डेसीमीटर लेंथ का लेंगे कवर तो 1 रुपये उसकी कॉस्ट है। x डेसीमीटर होगा तो कॉस्ट आ जाएगी x, 10 डेसीमीटर लेंथ का होगा तो कॉस्ट होगी 10। सो वेरी सिंपल 1:1 का रेशियो, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए रखा है। नेक्स्ट, अब दोनों अलग अलग शीट खरीदना चाहते हैं, उनको साथ में नहीं खरीदना है ऐसा शुरू में उन्होंने सोचा। उन्होंने डिसाइड टू टेक सेपरेट शीट ऑफ पेपर। तो यही एक प्रॉब्लम है, क्या उनको सेपरेट खरीदना चाहिए या फिर मिलके खरीदना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आप देखेंगे कि कैसे निकलता है विदाउट मैथमेटिक्स एंड विद मैथमेटिक्स। नेक्स्ट स्लाइड। इन शॉपकीपर को क्या कहता है कि इट वुड बी वाइज टू बाय अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। आप दोनों अलग अलग क्यों ले रहे हैं, कलेक्टिवली एक शीट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है शॉपकीपर, इसमें जरूर इसका कोई फायदा है। यूजुअली यही होता है कि वो नेगेटिव साइड से कि ऐसा सामने वाला क्यों हो रहा है, इसका कोई बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, ये वही सोच रहे हैं कि इसमें इसका फायदा है, हमारा फायदा है या इसका नुकसान है। दे डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। ये शॉपकीपर का फायदा है या इनका फायदा है। नेक्स्ट, सपोज तन्मय के पास initially 7 rupees है और सरिता के पास 3 rupees। इन टोटल दे हैव 7 and 3 10 rupees। तो 10 rupees का हमको परचेज करना है सेपरेट शीट या फिर सिंगल शीट, वो हम डिसाइड करेंगे। अगर वो जाते हैं सेपरेट शीट के लिए तो तन्मय के पास 7 रुपीज है। 1 डेसीमीटर लेंथ का अगर हम पीस लेते हैं तो उसके पास कितनी बनती है, 7 डेसीमीटर लेंथ का आएगा 7 रुपीज में। तो ये 7 डेसीमीटर लेंथ का शीट उसके पास मिल जाएगा तन्मय के पास। अगर उसके एरिया की हम बात करें, क्योंकि शीट स्क्वायर है जैसा कि शुरू में शॉपकीपर ने कहा था, तो ये 7 डेसीमीटर अगर है तो ये भी 7 डेसीमीटर है। इसका एरिया अगर देखें तो टोटल एरिया हो जाएगा 7 × 7 40। सिंपल सा गणित है, स्क्वायर में साइड इनटू साइड करने से एरिया निकल आता है। तो इसका एरिया कितना हो गया 49 डेसीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली स्वाति के पास में 3 रुपये, तो 3 रुपये में वो दे देगी 3 डेसीमीटर लेंथ का शीट और उसका एरिया हो जाएगा 3 × 3 9। अगर इन दोनों की शीट के एरिया को हम प्लस करें, ये है तन्मय की शीट 7/7 49 एग्जैक्टली इसका एरिया है, एंड दिस इज स्वाति की शॉप। इन दोनों शीट में कम आउट होगी 58। तो 58 डेसीमीटर स्क्वायर का आपके पास में ये शीट आ रहा है। तब केस नंबर 1 को सेपरेटली इसको लेना है।
अब सेकंड वाली साइड देखिए जो शॉपकीपर बोल रहा था कि अगर एक साथ लेंगे तो अब आ रहा है ट्विस्ट। ऐसा तो अभी उनके पास वही है 7 रुपये, तन्मय के पास है, स्वाति के पास 3 है, टोटल मनी होगी 10। तो 10 डेसीमीटर लंबा उनके पास में क्या आ जाएगा, शीट आ जाएगा। ये है 10 डेसीमीटर का शीट, ये सिंगल शीट उन्होंने ली, ये 10 डेसीमीटर, इसमें 7 ये हो जाएगा और ये बाकी बचा हुआ हो गया 3। ठीक, अब इसके एरिया को अगर हम निकालें तो 10 बाय 10 100 डेसीमीटर स्क्वायर का एरिया है। पहले वाला एरिया कितना था 58, नाउ 100। ना देखिए, आप लोगों का अगर कोई क्लास है तो आप लोगों को यहाँ से जाना है, अपनी क्लास लेना है। एरिया ऑफ दिस शीट विल बी 100। सो व्हाई दिस डिसीजन किसके लिए है, सिंगल शीट लेने से। फायदा बच्चों का ये क्योंकि उनके पास उतने ही रुपए में 10 रुपीस में कितना ज्यादा एरिया कवर होना है, डिफरेंस ऑफ दिस 200 माइनस 58 यानी 42 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया ज्यादा आता है। नेक्स्ट में 42% परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, अभी बस सिंपल एरिया। ये अगर इन दोनों को देखेंगे तो कितना एरिया ज्यादा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा उनके पास आ रहा है, दोनों के पास। अगर आधा डिवाइड करना तो इसको वो कहीं और यूज कर सकते हैं। ये देखने में छोटा है लेकिन जब एक्चुअल साइज पे जाएंगे इट विल बी अ बिगर वन, तो उनकी हो सकता है 1-2 कॉपी और ज्यादा कवर इससे हो जाए, उतना नहीं अमाउंट। और ये कब कर पाएंगे जब उनको इसके पीछे का लॉजिक पता हो कि ऐसा कैसे हुआ। So let us understand mathematics behind this. Mathematically ये कैसे justify होगा। तन्मय के पास मान लेते हैं 7 रुपीस नहीं है, उसको 8 रुपीस बोलते हैं क्योंकि आप जनरलाइज कर रहे हैं इसको। हो सकता है 7 की जगह 700 हो, 70 रुपीस हो, एनीथिंग। स्वाति के पास 20 रुपीस है, तो ये दोनों की इंडिविजुअल शीट का एरिया a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने पहले लिया था 49 और 9, उसको इन जनरलाइज a स्क्वायर और b स्क्वायर होगी। तो टोटल कंबाइंड एरिया इन दोनों शीट का, छोटी वाली शीट से ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज केस नंबर फर्स्ट। अगर वो दोनों कंबाइन खरीदते हैं तब क्या होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड। ये फिर पास वाला हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर हमने देखा। कंबाइन में टोटल मनी जो हो जाएगी वो 7 + 3 हमने 10 किया था, दैट मींस a + b। 7 का स्क्वायर किया था हमने, यहाँ a + b का स्क्वायर होगा। a + b का स्क्वायर यूजुअली हम मैथमेटिक्स में जब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करें तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, a + b will be multiplied to a + b। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगेगा, a will be distributed over a + b and then b will be distributed over a + b। So on simplification we get this a square plus 2ab plus b square। Now if we compare this amount, ये बेसिकली क्या है, अमाउंट है हमारे पास। a + b क्या था, अमाउंट, a + b का स्क्वायर भी अमाउंट हो गया। तो पहले वाले अमाउंट से अगर कंपेयर करें तो पहले वाला अमाउंट कितना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपको एक एडिशनल अमाउंट दिख रहा है 2ab, 2 × 7 × 3 अगर डेसिमीटर की टर्म्स में रखते हैं तो एरिया हमने एक्स्ट्रा निकाला था 2 × 7 × 3, 7 3 are 21, 21 × 2 42। जो डिफरेंस आपको याद होगा 100 - 58 हमने निकाला था, वो यहाँ से आ रहा है, ये जो एडिशनल शीट का एरिया। तो दिस एरिया इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट, ये वाली दो शीट्स a स्क्वायर b स्क्वायर उनकी इंडिविजुअल शीट्स थी, जो एक्स्ट्रा पोर्शन उनको मिल रहा है, जो शॉप के को बोल रहा है कि इसमें आपका प्रॉफिट है। तो ये हो कैसे रहा है, ये a टोटल लेंथ थी तन्मय की, b सविता की लेंथ थी। सिमिलरली हियर a यहां से अंत तक का लेंथ था, b यहां से अंत तक का लेंथ था। अगर इस पूरे शीट को देखें तो इट इज अ स्क्वायर, ये वो शीट, इसका टोटल एरिया कितना था 100। इस 100 को निकाला कैसे था, लेंथ इनटू ब्रेड a + b × a + b, तो ये एरिया आ गया था a + b का होल स्क्वायर। इसी एरिया को अगर हम निकालेंगे इन चारों पीस को ऐड करके तो वही आएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ये जो शीट है दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 7 × 3, ये 7 है, ये 3, 7 × 3 21 या a × b ab, तो ये भी ab होगा और दूसरी शीट भी ab होगी। तो ab + ab मिलके 2ab हो जाएगा, then a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट विल बी a + b होल स्क्वायर। तो बच्चों के दिमाग में क्या आइडेंटिटी फिक्स हो गई कि हमेशा जब भी a + b का a + b में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पे 3 टर्म आएगी, एक a स्क्वायर आएगा दैट मींस दिस, एक b स्क्वायर आएगा, ये वाला स्क्वायर आएगा, और दो ऐसे रेक्टेंगल आएंगे 2ab।
अदरवाइज बच्चे गलती करते हैं, जब हम उनको बता देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab को वो गायब कर देते हैं, वो यूजुअली लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर उनको एक्टिविटी पता होगी तो दिमाग में रहेगा कि हाँ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको और मिले थे, तो 2ab भी इसमें जरूर आएगा। So this is how we can give explanation of each and every identity.